भारत एक ऐसा देश जिसकी सभ्यता हजारों साल पुरानी है। यहाँ की संस्कृति, ज्ञान और समाज ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। आज हम जानेंगे प्राचीन भारतीय समाज कैसा था, कैसे विकसित हुआ और उसमें लोगों का जीवन कैसा था। लगभग 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी में भारत की पहली शहरी सभ्यता का उदय हुआ। यहाँ की नगर योजनाएं, जल निकासी व्यवस्था और समान आकार की ईंटें उन्नत जीवन शैली का प्रमाण देती हैं। समाज संगठित था। किसान, कारीगर, व्यापारी और प्रशासक सभी अपनी भूमिकाएं निभाते थे। महिलाओं को भी सम्मान प्राप्त था। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद आया वैदिक काल। इस काल में आर्यों का आगमन हुआ। समाज मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित हुआ: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शुरुआती वैदिक काल में यह वर्ग विभाजन व्यवसाय पर आधारित था, लेकिन बाद में यह जन्म आधारित हो गया। परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी और स्त्रियों को शिक्षा, यज्ञ और निर्णयों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। प्राचीन भारतीय समाज में धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीवन जीने की नीति थी। हर व्यक्ति से अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने धर्म यानी कर्तव्यों का पालन करे। गुरुकुल परंपरा ने शिक्षा को एक पवित्र साधना बनाया। ज्ञान का उद्देश्य था आत्मा और ब्रह्म के एकत्व को समझना। महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत ने नैतिकता, आदर्श और कर्तव्य की भावना को समाज में गहराई तक पहुंचाया। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। किसान मुख्य भूमिका में थे, साथ ही कारीगर, बुनकर और धातुकर्मी भी महत्वपूर्ण थे। आंतरिक और बाहरी व्यापार दोनों ही समृद्ध थे। भारत से मसाले, रेशम और धातु विदेशों तक भेजे जाते थे। मुद्राओं का चलन भी यहीं से शुरू हुआ। प्राचीन काल में महिलाएं विदुषी और शक्तिशाली थीं। गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों ने दर्शन और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया। समय के साथ उनकी स्थिति में परिवर्तन आया, लेकिन शुरुआती काल में उन्हें समान अधिकार प्राप्त थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ, जिन्होंने समानता, अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। भारतीय समाज की खूबसूरती यही थी कि यहाँ हर विचारधारा को स्थान मिला। विविधता में एकता की भावना प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति की पहचान रही है। कला, साहित्य और विज्ञान में प्राचीन भारत ने अद्भुत योगदान दिया। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान को नई दिशा दी। चरक और सुश्रुत ने चिकित्सा को विज्ञान बनाया। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय विश्व भर के विद्यार्थियों के केंद्र थे। प्राचीन भारतीय समाज ने हमें सिखाया कि समानता, ज्ञान और नैतिकता ही सशक्त राष्ट्र की नींव है। आज जब हम आधुनिक भारत की ओर देख रहे हैं, तो हमें अपने प्राचीन समाज की उन जड़ों को याद रखना चाहिए, जिन्होंने हमें वसुधैव कुटुंबकम का विचार दिया।